हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड रेड डर्ट। तो होममेड रेड डर्ट हम कैसे तैयार करें वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी बहुत इजी तरीके से। देखिए, ये मैंने घर में ही तैयार की है। ये किस तरह से तैयार की है वो मैं बताती हूँ। तो रेड डर्ट या रेड सैंड बनाने के लिए हमें चाहिए एक ब्रिक, और वो ब्रिक आप लेते टाइम ये देखें कि वो ज़्यादा पकी हुई ना हो और रेड कलर की हो, क्योंकि ज़्यादा पकी हुई होगी तो वो पीसने में, रेड सैंड बनाने में हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बहुत मेहनत लगेगी। तो इसलिए हम देखें ज़्यादा पकी हुई ना हो और रेड कलर की हो। ठीक है, तो इसमें से मैं, और आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे मेरे पास ये है, तो उसकी हेल्प से हम इसको तोड़ेंगे। तो क्योंकि मैं इसमें से दो ट्यूटोरियल्स बनाऊंगी, एक ग्रिटी रेड डर्ट का और एक सॉफ्ट प्योर रेड डर्ट का पाउडरी फॉर्म में। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम इसके पीसेस कर लेंगे। देखिए, अंदर से भी रेड है ये। ठीक है, और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। आपको रेड डर्ट या रेड सैंड के लिए कहीं ऑनलाइन सर्च करने की या मार्केट में घूमने की या ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद घर पर आसानी से बना सकते हैं। बस आपको उसके लिए ये ब्रिक चाहिए होगी रेड कलर की, और वो आपके घर में या आसपास कहीं मिल जाए। मैंने तो कल वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे घर के सामने ही ट्रैक्टर फंस गया था, तो उसमें रेड ब्रिक्स आई थी बहुत सारी, क्योंकि बराबर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो मैंने वहीं से एक ली है ये, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि होममेड रेड डर्ट का ट्यूटोरियल शेयर करिए। तो मैंने सोचा चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो पहले हम इसको ना छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे, जिससे कि हमारे लिए आसानी हो जाएगी। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हम इसको तोड़ लेंगे, छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इसके। ठीक है, इसी तरह से जितनी भी हमें रेड सैंड चाहिए उतनी हम ब्रिक्स लेंगे और उनके पहले ऐसे छोटे छोटे पीसेस करेंगे। मैं पूरी इसके ईंट के, पूरी ब्रिक के इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लूंगी इस हैमर की हेल्प से। आपके पास कुछ और इंस्ट्रूमेंट हो, कोई किसी चीज़ से आपको और आसानी हो, तो आप उससे भी कर सकते हैं। मैं पहले इसकी हेल्प से इनके बहुत छोटे छोटे पीसेस करूंगी इस तरह से। पूरी ब्रिक के मैं इसी तरह से कर लूंगी। देखिए, इस हैमर की हेल्प से मैंने इसको जो है बारीक बारीक कूट लिया है। इससे जितना कूट पाया मैंने कूट लिया है। इसने बहुत मेहनत ली कूटने में। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि काफ़ी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे रेड ब्रिक नहीं मिलती, और शायद होती भी है तो कंस्ट्रक्शन के लिए मसाले वाली ईंटें ही यूज़ में लाई जाती हैं, जैसे प्योर सीमेंट या प्योर सीमेंट से ही बनी हुई ईंटें से हाउस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर जहाँ पर ये रेड ब्रिक अवेलेबल नहीं है आपकी, तो आपको तभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि रेड सैंड या रेड डर्ट हमारे पास हो, तो मिट्टी होती है, मिट्टी सॉइल, जो सिंपल सॉइल होती है, उस सॉइल को थोड़ा सा आप पकाइए। मतलब किसी भी फ्रेम में रखने के बाद, लोहे के में, क्योंकि प्लास्टिक का फ्रेम तो जल जाएगा, तो लोहे के फ्रेम में रखने के बाद उसको माइक्रोवेव या ओवन वगैरह में उसको काफ़ी तेज़ हीट पर अगर हम उसे हीट करेंगे, जैसे भट्टे वगैरह में ईंट को पकाया जाता है, तभी तो मिट्टी को फ्रेम में रख के पकाया जाता है, तभी तो ये ईंट बन के आती है तैयार। जब ये रेड कलर की हो जाती है तो यानी कि हमारी रेड ब्रिक जो है पक जाती है, यानी कि तैयार हो जाती है कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अगर आपके काफ़ी जगह अगर ये वीडियोस वहाँ देखी जा रही है जहाँ पे रेड ब्रिक अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम रेड डर्ट कहाँ से लें। तो आप जो है मिट्टी को लिए, सिंपल सॉइल को लिए, और उसमें पानी मिक्स करके उसका पेस्ट बनाकर और किसी लोहे के फ्रेम में उसको रख के आग पर पकाइए। पकाने के बाद जब वो रेड कलर की हो जाए आपकी सॉइल, यानी कि वो रेड डर्ट बनने के लिए तैयार है, ब्रिक पक चुकी है हमारी। ठीक है, उसके बाद उसको फिर सूखने का वेट करिए, क्योंकि वो गर्म हो जाती है बहुत पकने के बाद। जब वो ठंडी हो जाए 1-2 दिन के रेस्ट के बाद, उसके बाद वो रेड कलर की तो हो ही जाएगी। उसके बाद आप उसको ऐसे कूट कर और फिर बारीक पीस के आपकी रेड डर्ट और रेड सॉइल तैयार, रेड सैंड तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन जहाँ पर ये हमारी इजीली रेड ब्रिक मिल जाती है, तो उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको तो ये ऑलरेडी तैयार रेड ब्रिक इस शेप में मिलती है। तो इस शेप से हम पहले इसको तोड़ेंगे, इतने बारीक बारीक इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। ये पीसेस करने के बाद अब हम इसको इससे पीसेंगे। अगर आपके पास कुछ और है पीसने के लिए तो आप उससे पीस सकते हैं। मिक्सर में पीसने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मिक्सर हमारी ख़राब हो जाएगी इससे, क्योंकि ये हार्ड होती है, और ब्लेड जो है वो मसाले वगैरह के लिए होते हैं, इसके ईंट के या इसके रेड ब्रिक के लिए नहीं होते।
वरना हमारी मिक्सर के ब्लेड ख़राब हो सकते हैं और पिटाई लग सकती है हमारी मदर से हमारी, तो इसलिए ये काम ना करें। तो हम इसको मिक्सर से ना पीस के ऐसे ही पीसेंगे। देखिए मैंने इसको कूटा है तो थोड़ी बहुत डर्ट तो देखिए खुद ही ये हो गई है, लेकिन फिर भी हम इसको सबको प्रॉपर तरीके से पीसेंगे। चलिए मैं पीस के दिखाती हूँ आपको। इस तरह ये बारीक बारीक इस तरह से हम इसको सब पीस लेंगे। पूरी हम इसी तरह से पीसेंगे। मेरी जितनी भी रेड डर्ट है वो मैंने इसी तरह से तैयार की है। पहले रेड ब्रिक्स ली, उनको कूटने के बाद फिर उनको इस तरह से पीसा है मैंने, और पीसने के बाद फिर हम इसे सीव से, स्टील सीव से या प्लास्टिक सीव, जो भी सीव है आपके पास, उससे फिर हम इसको सिफ्ट करेंगे। ठीक है, तब जाकर हमारी रेड डर्ट तैयार होती है, प्योर रेड डर्ट। ठीक है, चंकी रेड डर्ट्स के लिए हमें ज़रूरत नहीं है, उसको हम इसको और बारीक कर लेंगे तो पाउडर हमारा खुद ही आ गया था, तो वो हमारी वैसे ही तैयार हो जाती है। लेकिन अगर ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसका भी ट्यूटोरियल शेयर करूँगी, उसमें देख लीजिएगा आप। ग्रिटी रेड डर्ट का ट्यूटोरियल भी मैं शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी हम प्योर सॉफ्ट रेड डर्ट, रेड सैंड का ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मैं इसको इस तरह से पीस रही हूँ इससे, तो ये सॉफ्ट होती चली जा रही है, लेकिन अभी मैं इसको पूरा पीसूँगी। इस सबको भी मैं इसी तरह से पीस के फिर आपको दिखाती हूँ। अब इसको पीस लिया है, ठीक है, इसकी हेल्प से इसी तरह से पीसेंगे, इसे रख के इस तरह से पीसेंगे। ठीक है, तो जितना भी मैं पीस पाई मैंने ये पीस लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम सीव से इसको सिफ्ट करेंगे। ठीक है, छानेंगे, चन्नी से इसको छानेंगे, क्योंकि हमें ये प्योर रेड डर्ट पाउडर तैयार करना है इसका, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से फाइनली सीव से सिफ्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये जो हमारे चंक है इनको हम दोबारा पीस लेंगे, दोबारा इसको ये पाउडर शेप में आ जाएंगे। लेकिन अभी जितना भी हमने पाउडर तैयार किया है पहले हम उसको अलग निकाल लेंगे। ये जो हमारे चंक्स थे, ग्रिटी थी इसकी, वो हमने अलग कर ली, और जो हमारा पाउडर है देखिए, ये आपकी प्योर रेड डर्ट, प्योर रेड सैंड, प्योर रेड डर्ट, जो भी आप इसको कहें, देखिए ये हमारी तैयार हो चुकी है। तो बताइए, आपको इसके लिए परेशान होने की या कहीं बाहर जाने की या ऑनलाइन सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप खुद से घर में और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, और जब चाहें जितनी चाहें। ठीक है, बस थोड़ी सी यहाँ इसमें मेहनत लगती है, लेकिन अब वो आपके ऊपर है कि आप कम बनाना चाहते हैं या ज़्यादा। तो इसी तरीके से अब देखिए ये इसके ग्रिटी बची है इसकी, इसको मैं और अच्छे से इसको भी तैयार कर लेती हूँ इसी तरह से पीस के, तो ये भी हमारी प्योर रेड डर्ट बन जाएगी। इसी तरीके से इसको सबको हम ऐसे ही पीस लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं हो, कोई चिकना पत्थर हो बड़ा सा, ये वैसे सिल के साथ आता है, इससे चटनी मसाला वगैरह पीसा जाता है, पहले यूज़ किया जाता था, बट अब इसकी जगह मिक्सर ने ले लिए। लेकिन फिर भी ये हमारे पास है तो इससे बहुत आसानी से हो रहा है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसी से फिर कूट सकते हैं, फिर और इससे और बारीक बारीक इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर मेहनत बहुत लग जाएगी। या फिर आपके पास कोई चिकना बड़ा सा पत्थर हो, उसकी हेल्प से भी आप इसको इस तरह से पीस सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत तो इसमें लगती है, थोड़ी नहीं काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन हमारी फिर प्योर रेड डर्ट जो तैयार होती है ना, उसको देख के बस मज़ा ही आ जाता है, मेहनत वसूल हो जाती है। देखिए अब इसको भी मैंने पीसा है, अब इसको भी मैं सिफ्ट करूँगी, चन्नी से छान लूँगी। ये हमारी रेड डर्ट तैयार हो गई। इसी तरीके से हम अपनी ये बची हुई ये वाली भी सब तैयार कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, हमने हमारी ये होममेड रेड डर्ट तैयार कर ली है,
वो मैंने सारी तैयार करके इसमें बाउल में रख ली है। अब आप सब लोग देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट एंड प्योर ये रेड डर्ट हमने घर में आसानी से तैयार कर ली है। इसके लिए आपको कहीं बाहर भागने की जरूरत नहीं है। देखिए आप लोग कितनी सॉफ्ट है, आप खुद देख सकते हैं। हमारी सॉफ्ट रेड डर्ट तैयार हो चुकी है। देखिए, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे यानी कि आप सबके चैनल क्रिस्टल व्लॉग को सब्सक्राइब। और ये घर में बनी हुई प्योर डर्ट रेड डर्ट कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। हेलो एवरीवन, तो देखिए मैंने घर में ही रेड डर्ट तैयार की थी, प्योर सॉफ्ट रेड डर्ट तैयार की थी मैंने। ठीक है, अब मैं इसका फर्स्ट टाइम स्टफ बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ली है प्योर रेड डर्ट और ये प्योर सीमेंट। ठीक है, तो इस प्योर रेड डर्ट में हम प्योर सीमेंट ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे और ना कम ऐड करेंगे, इतनी काफ़ी है। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके मैं ब्लॉक्स बना के ब्लॉक्स को सुखाकर भी मैं आप लोगों को अभी इसी वीडियोस में दिखाऊंगी कि देखते हैं ये हमारा जो हमने घर पे प्योर रेड डर्ट तैयार की थी इसका क्या रिजल्ट आया है। ये जो आप लोगों के सामने मैंने स्टफ तैयार किया है इसका क्या रिजल्ट आया है। ठीक है, तो अब हमने ये प्योर सीमेंट इसमें ऐड कर ली है और ऐड करने के बाद अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, वाटर इसमें ज़्यादा भी ऐड नहीं करेंगे ना कम ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमने इसमें वाटर ऐड कर लिया है क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम इसमें सीमेंट ऐड की है, क्योंकि सीमेंट हार्ड होती है तो हम इसमें वाटर कम ही रखेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें देखिए ज़्यादा वाटर भी नहीं है और कम वाटर भी नहीं है, ये अच्छे से देखिए शेप में आ रहा है। इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से करके देख लेंगे। अगर ये सेट हो रहा है तो पानी अच्छे से मिक्स हो चुका है। ठीक है, अब हम इसका ब्लॉक बनाएंगे। इसको 2 डेज के लिए ड्राई करेंगे। ठीक है, सनलाइट में हम इसको 2 डेज के लिए ड्राई करेंगे और 2 डेज के ड्राई करने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये किस तरह से ड्राई हुआ है और कैसे क्रम्बल हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या आया। ठीक है, देखिए अभी हमारा ब्लॉक तैयार हो चुका है। अब हम इसको सनलाइट में 2 डेज के लिए ड्राई करेंगे। मैं इसको यहीं छत पर छोड़ दूँगी 2 डेज के लिए, उसके बाद मैं आकर देखूँगी कि किस तरह से ड्राई हुआ है। गाइस, इन ब्लॉक्स को ड्राई हुए 2 डेज़ हो गए। 2 डेज़ मैंने इन्हें छत पर यानी कि रूफ़ पर सनलाइट में रखा था और 2 दिन बाद अब मैंने इनको देखा है। तो ये मैंने घर में ही बनाए थे, प्योर डस्टी रेड डर्ट। ये हमने होममेड घर में तैयार की थी। उसके बाद इसके हमने ये ब्लॉक्स बनाए। अब देखते हैं ये 2 डेज़ के बाद इनका, इसमें हमने सीमेंट भी ऐड की थी, उसके बाद ये ब्लॉक्स बनाए हमने। अब हम अपने ट्यूटोरियल का रिज़ल्ट देखते हैं। देखिए आप कितनी सॉफ्ट है, कितनी सॉफ्ट रेड डर्ट है ये हमारी। देखिए आप, होममेड घर में तैयार की हुई रेड डर्ट का 100% रिज़ल्ट है ये आप लोगों के सामने। और ये बिल्कुल जेन्युइन है, मैंने कोई भी फेक नहीं दिखाया आपको। जो हमने तैयार किया था आपके सामने ही मैंने सीमेंट ऐड की और बस 2 डेज़ के लिए इनको ड्राई किया। देखिए, बस सीमेंट का हम ध्यान रखेंगे, ना ज़्यादा ऐड करेंगे ना कम। और ये बहुत अच्छे से ड्राई भी हो चुके हैं। इतनी सॉफ्ट रेड डर्ट है हमारी। देखिए
तो आप लोगों को ये होममेड रेड डॉट तैयार कैसी लगी और इसका ट्यूटोरियल कैसा लगा ब्लॉक्स बनाने का। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल क्रिस्टल ब्लॉग्स।